मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमक का दरोगा का कुछ अंश पढ़ाया था मैंने आपको, थोड़ा सा पहले का बता दूं आपको कि मुंशी वंशीधर बहुत ईमानदार थे। तो एक बार रात के समय उन्हें जो यमुना नदी सामने बहती थी उनके दफ्तर के पास, उसके ऊपर एक पुल था, उस पर उनको थोड़ी गाड़ियाँ गुजरती हुई दिखी तो वे उन्हें देखने के लिए चल दिए। उन्हें लगा कि कुछ चक्कर है, तो वे गाड़ियाँ जो थी वे उस दातागंज इलाके के एक बहुत प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, जो सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति थे, जमींदार पंडित अलोपीदीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। तो पंडित अलोपीदीन जो थे वे अपने रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, सजा हुआ था उनका रथ, उसमें ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक दिए जाने की खबर उनको दी। और पंडित अलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे, कहते थे धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो वे निश्चिंत रहे और निश्चिंतता से उन्होंने पान खाया और अपनी जो रजाई ओढ़ी हुई थी उसे लेकर अपने मुंशी वंशीधर जी के पास आ गए, जो दरोगा जी थे उनके पास, और उन्हें कहा कि आपने व्यर्थ कष्ट उठाया, आप यहाँ तक आए, मैं आ जाता आपकी सेवा में, और मेरी तो सरकार आप ही हैं मेरी गवर्नमेंट। तो मैं वंशीधर जी को ईमानदारी का नशा था, उन्होंने कहा हम अपना ईमान नहीं बेचते, और अलोपीदीन को उन्होंने गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ये मैंने आपको पढ़ाया। अब आगे देखिए। ये आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि वो ये मानता था कि धन के बल पर मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ, और उसने ऐसे ही वश में कर रखा था सबको। लेकिन मुंशी वंशीधर बहुत ईमानदार थे, अपने काम के प्रति बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे वे, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आए। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। उनके जीवन की ये पहली घटना थी जब उनको ऐसे व्यक्ति से उनका पाला पड़ा था। आदेश पाने के उपरांत भी सिपाही बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। उनका जो सिपाही था बदलू सिंह, वो घबरा रहा था, जबकि आदेश मिल चुका था उसे दरोगा जी का कि भाई अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लो, लेकिन वो घबरा रहा था, कैसे करूं। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, तो दीन भाव में बोले, किसे? वंशीधर जी को, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए उन्हें, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अलोपीदीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें लगा आज तो धन भी काम नहीं आ रहा मेरे, और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। तो इस तरह से धन उनके काम नहीं आया, क्योंकि हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं है। उनको ये था कि मैंने अभी तक धन के बल पर ना जाने कितनों को अपने वश में किया है, तो ये भी वश में हो जाएगा मेरे। सुबह तक हर जबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी, बुराई हो रही थी अलोपीदीन की। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। भ्रष्ट माने जो अपने आचरण से भ्रष्ट थे, मतलब वो भी करते थे ऐसे काम, तो वे तक उनकी निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। अगले दिन अदालत में खूब भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। जितने भी बैठे हुए थे सबको अलोपीदीन ने अपने धन के बल पर खरीदा हुआ। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि अलोपीदीन ने ये कर्म क्यों किया, उन्हें हैरानी इस बात की थी कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। ये तो धन के बड़े बहुत धनवान हैं, ये तो अपने धन के बल पे किसी को भी खरीद सकते हैं। हैरानी उन्हें इस बात की होगी। लेकिन अदालत में सभी वे लोग भरे हुए थे जिन्हें अलोपीदीन ने अपने वश में कर रखा था। तो उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। भाई पैसा था उसके पास, तो खूब सारे वकील करे गए। न्याय के मैदान में धर्म और धन, इनके बीच युद्ध की तैयारी हो गई। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण, लालच था लोगों में, इसलिए वे सत्य से पलट गए थे। अब देखिए, अकेले पढ़ रहे हैं मुंशी वंशीधर।
मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता हुआ दिख रहा था। उन्हें लगा कि भाई ये तो सारे लोग इसका साथ दे रहे हैं अलोपीदीन का। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण जितने भी सबूत दिए गए हैं वे सब आधारहीन हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और आपको पता है कि अदालत जो है वो किससे चलती है? सबूत से। और वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो दरोगा का दोष अधिक नहीं है, लेकिन एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसा ना करें। मतलब मुंशी वंशीधर को गलत ठहरा दिया गया और दरोगा जी जो थे उनको गलत ठहरा दिया गया, मुंशी वंशीधर जो दरोगा थे। और अलोपीदीन के लिए ये कहा गया कि वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। जितने सबूत उनके खिलाफ यहाँ पर दिखाए गए हैं वे सब निराधार हैं, उनका कोई मतलब नहीं बैठता है। ऐसे करते हैं। अब वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग की बातें सुनने को मिली उन्हें। सब ताना कस रहे हैं। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ सब निरर्थक लगने लगी कि क्या फ़ायदा है, डिग्रियाँ ले लो, विद्वान बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ। आज देखो क्या हाल हो गए मेरे। अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद जब अदालत ने फैसला दे दिया, ये फैसला बता दिया ना मैंने आपको, अलोपीदीन को छोड़ दिया गया क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ लगे सबको। और उनको यह चेतावनी दी गई मुंशी वंशीधर को जो दरोगा थे कि भविष्य में वे ऐसा किसी के साथ ना करें, इन्होंने भले व्यक्ति को कष्ट दिया। तो वे बहुत निराश हो गए वंशीधर जी। और एक सप्ताह बाद इस फैसले के, अदालत के फैसले के एक सप्ताह बाद वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए, साथ ही माँ और पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में इतना दुख हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। मतलब कोई सच नहीं बोलता इस दुनिया में। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। वंशीधर जी उस दिन से बहुत निराश हो गए कि कैसे हो गए हैं लोग, कि मतलब बिल्कुल सत्य से पलट गए। वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। अब बताइए, अलोपीदीन को बहुत दुख हुआ, अंदर से आत्मा को कष्ट पहुंचा। अलोपीदीन जो इतना अपने धन के बल पर लोगों को वश में कर लेता था, उसे लगा कि वंशीधर जी का चरित्र बड़ा महान है और उनको बड़ा कष्ट हुआ अलोपीदीन। अगले दिन, अगले ही सप्ताह वे अपने सजे हुए रथ पर बैठकर मुंशी वंशीधर जी के घर पहुँच गए। अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन, जिनसे इनका ऐसा अदालत में वो हुआ। और उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता पर रोने लगे उसके आगे। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि अरे आपका बेटा तो कुल तिलक है, आपके कुल का दीपक है वो, उसने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। इतना चेंज आ गया बताइए उसमें, इतना बदलाव अलोपीदीन में, क्योंकि उसने आज तक ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं था। तो उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा धर्म को मानने वाला आदमी, इसके आगे तो कुछ सब कुछ समर्पण है। तो उन्होंने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आपने मुझे गिरफ्तार किया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया, मतलब मैं खुद आ गया हूँ आपके पास गिरफ्तार होने के लिए।